लोगों की गंदी सोच को देख के मैं हैरान हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और मैं हल्द्वानी में रहती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी, मैं फटाफट चली गई थी नहाने के लिए। और आजकल मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, जो पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। मैं फटाफट चली गई थी छत में कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े सुखा के फिर मैं जब नीचे आई तब मैंने देखा यहाँ पे तन्नू और कुणाल एक दूसरे से लड़ रहे थे साइकिल के लिए। एक हवा में उठा के बैठा था साइकिल को, एक मतलब मांग रहा था कि मुझे साइकिल दे दो। फिर उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र में मैं बेबी क्रीम लगाती हूँ, जैसा आप सभी को पता है। मैंने फटाफट सूट पैक करे, ये आज मैंने सिलाने के लिए देने थे। और फिर उसके बाद मम्मी के लिए मैंने फटाफट खाना गर्म करा। उतने में रैपिडो वाले भैया आ गए थे और हम जा रहे थे आज सुभाष के घर पे, क्योंकि वहीं पे को ही है वो जो सिलाई वाली आंटी हैं और वो काफ़ी अच्छे सूट सिलती हैं। और किसी को अगर सिलवाने होंगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं लड़कियाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सुभाष को देखा तो सुभाष का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि तू अभी कैसे आ गई। फिर उतने में यहाँ पे मोहित भी उठ गए थे, गंजू आ गया था, किट्टू आ गई थी। फिर यहाँ पे कब्बू दही खा रहा था तो उसकी प्यारी सी मूछें बन गई थी और वो हैरान था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैं और किट्टू चले गए थे विमू के पास। विमू गई थी दीदी के घर पे, मतलब रेखा दी के वहाँ। फिर मैं और पीरू गए थे यहाँ दीदी के यहाँ सूट सिलवाने के लिए, मीन्स आंटी के वहाँ, ये लोग दीदी बोलते हैं। फिर मैं चले गई थी घर को। घर में जैसे आई तो तन्नू आ गया था अपना बैलून लेके। मैंने फटाफट कपड़े चेंज करने के बाद मैंने फटाफट खोले इयररिंग्स। और इयररिंग्स खोलते खोलते मुझे एक चीज़ याद आई गाइस। कुछ टाइम पहले ही मतलब मुझे किसी ने ऐसा कमेंट पास किया था कि मैं आजकल अप डाउन रैपिडो से ही कर रही थी। तो लोग मतलब ऐसा बोल रहे थे इनडायरेक्टली कि लोग आजकल घर में ना रैपिडो वालों को बुलाते हैं, पर वो रैपिडो वाले होते नहीं, उनके वो पर्सनल दोस्त होते हैं या फिर ये होते हैं वो होते हैं। और बोल देते हैं लास्ट में कि रैपिडो वाले आजकल लड़कियों का सही चल रहा है। मीन्स उनका कहने का मतलब ऐसा था कि आप किसी को भी बुला लेते हो और पर बोलते हो रैपिडो वाले। तो मैं उनसे ये बात बोलना चाहूँगी कि आपकी जैसी सोच है वो बहुत घटिया सोच है। और पहली बात, मैं अगर किसी को बुलाऊँगी भी या फिर मतलब कोई भी है, अगर किसी के घर में कोई आ भी रहा है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं किसी को बुलाऊंगी भी तो मैं ओपनली बुलाऊंगी, मुझे किसी की डर नहीं है। क्योंकि मेरे घर में इतनी घटिया सोच वाले कोई भी नहीं है, मेरे घर में सब ओपन माइंडेड है। और मैं कभी भी ऐसे झूठ बोल के या फिर किसी को ऐसा कभी नहीं करती हूँ। और मेरे घर वाले, चाहे मेरी मम्मी, मेरे मामा, मेरी मामी, चाहे दादा दादी, कोई भी है, मेरे पापा, कोई भी है, वो बहुत अच्छे सोच के हैं, आप लोगों के जैसे नहीं है। तो अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा गाइस। एनीवेज छोड़ो ये बातों को, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ कि मैंने क्या क्या खाया। मैंने फटाफट पकौड़ी बनाई थी, चाय बनाई, और सुभाष ने मेरे लिए बनाई थी चाउमीन, मीन्स घर में बनाई थी अपने, और मेरे लिए पार्सल करवाई थी। उनके ये एफर्ट्स देख के आए हाय हाय मज़ा आ गया था। और चाउमीन भी काफ़ी अच्छी हो रही थी, मतलब जैसी मुझे पसंद है सेम वैसी हो रही थी गाइस। फटाफट हमने खाना वाना के बाद फटाफट चले गए थे बाहर गाड़ी को ढकने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। खाओ पियो एंजॉय करो, बाय बाय दोस्तों।